डेटा एंट्री क्या होता है, पहले अपन को ये समझना है। डेटा एंट्री का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन, जो सूचनाओं का जो कलेक्शन होता है, अपन उसको नियम अनुसार व्यवस्थित तरीके से एंटर करते हैं, उसे डेटा एंट्री करना कहते हैं। अब डेटा एंट्री हार्ड कॉपी में, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चों, एक सेकंड, आपने बताया भी नहीं, हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी, कर देते हैं। डेटा एंट्री एक हार्ड कॉपी में होता है, जो अपन कॉपी में लिखकर एंट्री करते हैं, और एक सॉफ्ट कॉपी में डेटा एंट्री काम होता है, जो अपन कंप्यूटर के अंदर करते हैं। हम कंप्यूटर में जो भी डेटा एंटर करते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी में डेटा कहते हैं। अब डेटा एंट्री करने का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को व्यवस्थित तरीके से एंटर करना, आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें से जो सूचनाएं हमें आवश्यक हैं उनको हम देख सकें या चेक कर सकें। इस तरह से अपन डेटा एंट्री काम करते हैं। तो डेटा एंट्री करना हो गया डेटा को एंटर करना व्यवस्थित तरीके से, और ऑपरेट करने का मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर उस डेटा का यूज करना, तो वो डेटा एंट्री ऑपरेट करना कहलाएगा। और जो व्यक्ति डेटा एंट्री ऑपरेट करने का वर्क करता है उसे बोलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो वैकेंसी आती है, जहां आपने देखा होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी जब भी कहीं निकलती है, तो उसका अर्थ ये होता है कि आपको डेटा एंट्री और उसे ऑपरेट करने का वर्क आना चाहिए। इसमें स्कैन करना, मेल करना, प्रिंट आउट निकालना, ये सभी शामिल होते हैं। लिस्ट बनाने के साथ साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन सभी सारे काम भी आपको आना चाहिए। तो आजकल जो भी काम होते हैं डेटा एंट्री से संबंधित, वो ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी कुछ वेबसाइट पर ऑनलाइन एंट्री भी करना होती हैं, तो वो भी डेटा एंट्री, ऑनलाइन डेटा एंट्री करना कहलाता है। तो अपन ने समझा है कि डेटा एंट्री होता क्या है। आज अपन डेटा एंट्री वर्क में सैलरी का हिसाब कैसे करते हैं वो अपन शॉर्टकट में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन सीरियल नंबर या एम्प्लॉय नंबर अपन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लें आप लगे। फिर अपन उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम लिख सकते हैं, ये अपन ने नेम लिखे हैं। अभी कौन कौन क्लास में उपस्थित है उनके नाम बता दो, वो ही लिख सकते हैं। यहाँ अपन लिखेंगे बेसिक सैलरी, हम नाम अपने हिसाब से लिख देते हैं। अजय विजय मोहन सोन लिख दिए अपन ने। अपन ने कुछ नाम लिखे। बेसिक सैलरी मतलब होता है ऐसी सैलरी जो जॉब ज्वाइनिंग करते समय बताई जाती है, वो बेसिक सैलरी कहलाती है। इसके बाद जो मिलती है उसमें से कुछ अब्सेंट लीव, इस तरह से कुछ अमाउंट कटने के बाद मिलती है। तो यहाँ पर अपन बेसिक सैलरी लिख देते हैं। जैसे माना कि अजय की बेसिक सैलरी है 25,000, विजय की बेसिक सैलरी है 28,000। इसी क्रम में अपन सभी की बेसिक सैलरी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर अपन एक कॉलम बनाते हैं एसडीए का। एसडीए का मतलब होता है सैलरी डिडक्शन अमाउंट।
वेतन से काटी जाने वाली राशि, जो अमाउंट सैलरी से काटा जाना है वो यहाँ अपन लिख देंगे। जहां भी आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, ये क्या बता रहे हैं आप? ये अपन सैलरी का हिसाब करना बता रहे हैं। आप कहीं किसी कंपनी में, एजेंसी, मॉल, फैक्ट्री, आप कहीं भी स्कूल, कॉलेज, बैंक, कहीं भी जॉब करेंगे तो वहां पर आपको सैलरी का हिसाब तो हर जगह करना पड़ता है एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। तो उस समय डेटा एंट्री वर्क में ये काम बहुत जरूरी है कि सैलरी का पूरा हिसाब किताब व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना। तो अपन सैलरी का हिसाब किताब व्यवस्थित तरीके से उसको कैसे मैनेज करते हैं वो अपन समझ रहे हैं। एसडी का मतलब होता है सैलरी डिडक्शन अमाउंट, वेतन से काटी जाने वाली राशि। यहाँ पर आप वो अमाउंट लिखते हैं जो सैलरी से काटा जाना है। तो ये अपन फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर कैसे अमाउंट आएगा वो अपन कुछ टाइम बाद समझेंगे। इससे पहले अपन सारे कॉलम बना कर रख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नेट सैलरी, मतलब शुद्ध वेतन। यहाँ वो सैलरी आएगी जो वास्तव में हमें देना है एम्प्लॉय। उसके बाद अपन यहाँ पर लिख लेते हैं लीव। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक और रो इंसर्ट, अपन इंसर्ट कर देखते हैं। हाँ ठीक है, हो गया है। देखिए यहाँ पर अपन ने पहले राइट क्लिक कर एक रो इंसर्ट कर ली है, क्योंकि अपन यहाँ पर ये चाहते हैं अपन जो लीव और एब्सेंट का जो कॉलम यहाँ बनाएंगे उनको बनाने में अपन को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अपन ने लिखा है, इसे अपन ने मर्ज किया और यहाँ अपन ने लिखा है लीव। आप पूरा लीव लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में एल लिख दिया है। यहाँ पर आ जाएगा लीव, सॉरी यहाँ पर पहले डे लिख लेंगे। यहाँ आ जाएंगे लीव के दिन, कितने दिन कौन से एम्प्लॉय ने छुट्टी ली है वो आप उन एम्प्लॉय के सामने यहाँ पर दिनों की संख्या लिख देंगे। माना कि अजय ने छुट्टी ले ली 4 दिन, विजय ने ले ली 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, इस तरह से जो भी छुट्टियां ली होंगी वैसा आप यहाँ पर उसी हिसाब से लिख देंगे जो आपने सबका लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे लीव अमाउंट। अपन ने कॉलम थोड़ा एडजस्ट कर लें, आप कॉलम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्पेस उनका। आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर और इस तरह से ब्लैक कलर में प्लस का साइन दिखाई देगा, दोनों साइड दाएं और बाएं में आपको तीर के निशान एरो दिखाई देंगे। आप क्लिक को दबाना और माउस को खिसका देना, इस तरह से आप स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर डे लिखा, फिर यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे कि लीव का वास्तव में अमाउंट कितना कटना है, एक दिन लीव लेने पर कितना अमाउंट कटेगा वो अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले अपन बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद अपन बेसिक सैलरी पर क्लिक करते हैं। अपन बेसिक सैलरी में जब 30 का भाग दे देंगे तो एक दिन की सैलरी का पता लग जाएगा और वास्तव में लीव लेने पर एक दिन की सैलरी कट जाती है। तो यहाँ पर अपन बराबर लगाने के बाद 30 से भाग दे रहे हैं। ये अपन ने 30 से भाग दिया है। एंटर दबाते ही हमें पता लग जाएगा कि कितना लीव अमाउंट काटा जाना है। अपन यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे तो सभी का लीव अमाउंट आपको पता लग जाएगा कि सबका लीव अमाउंट कितना कितना होगा। फिर यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे टोटल का। बराबर लगाएंगे अपन, डे पर क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे अमाउंट पर और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। जैसे एक दिन का 833 रुपए कटना है तो 4 दिन के कितने कटना है वो यहाँ पर आ गए हैं।
अपन ड्रैग कर देंगे, सभी का आपको ये अमाउंट पता लग जाएगा। अब अपन आगे कॉलम बनाएंगे अब्सेंट के लिए। कुछ एम्प्लॉय अब्सेंट भी हो सकते हैं, जो अब्सेंट होंगे उनका किस तरह से हिसाब करना है वो अपन आगे अभी सीख लेते हैं। ये कॉलम में फालतू ज्यादा स्पेस है, उनको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ताकि जब अपन कहीं प्रिंट आउट निकालेंगे उस समय हमें दिक्कत नहीं आएगी प्रिंट आउट निकालने में। जितना अपन कम से कम स्पेस यहाँ पर लेकर चलेंगे उतना ही अपन को प्रिंट आउट निकालने में सुविधा होगी, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे अब्सेंट। थोड़े आगे चलते हैं अपन और यहाँ अपन अब्सेंट लिख देते हैं। अपन ने शॉर्टकट में ABS लिख दिया है। यहाँ पर अपन Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V करेंगे, तो ये डे, अमाउंट और टोटल हेडिंग्स आ गई हैं। अपन अब थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं स्पेस को। अब किसने कितनी लीव ली ये अपन को यहाँ पर लिखना है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम तो नहीं दिख पा रहे हैं, तो अपन कैसे लिखें किसने कितनी लीव ले ली। जब तक नेम आपको दिखाई नहीं देंगे तब तक आप यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। आप ये चाहते हैं कि जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको नेम दिखते रहें, ताकि आप उनके बारे में जानकारी कहाँ क्या लिखना है वो आप लिख सकें। उसके लिए सबसे पहले आपको फ्रिज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अपन चाहते हैं कि नेम दिखते रहें, बेसिक सैलरी, SDA, नेट सैलरी, अपन चाहते हैं सभी कॉलम अपन को दिखते रहें। इस ओर जाने पर ये छिप जाते हैं, वो अपन को खत्म करना है। फ्रिज कर लेंगे अपन। फ्रिज करने के लिए सबसे पहले अपन उस जगह क्लिक करेंगे जिस जगह से ऊपर और साइड के सभी रो और कॉलम अपन को फ्रिज करना हो, तो अपन यहाँ क्लिक कर रहे हैं। हमें यहाँ से ऊपर की ये सभी हेडिंग्स हैं यही फ्रिज करना है, ताकि हम कभी नीचे जाएंगे तो ये जो हेडिंग्स हैं ये हमें दिखती रहें। और ये इसलिए फ्रिज करना है कॉलम, ताकि हम जब राइट हैंड साइड में जाएंगे उस समय हमें ये दिखती रहें। इसके लिए अपन व्यू पर क्लिक करेंगे, फ्रिज पेन्स पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन है फ्रिज पेन्स, इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रिज पेन्स पर क्लिक करते ही ये अपना ये सब फ्रिज हो चुका है। अब हम यदि इस साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम जैसे चाहते थे वैसे ये हमें दिख रहे हैं सब इस तरह से। अब अपन देखो बड़े आसानी से अब्सेंट के डे की संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि अजय ने 1 दिन छुट्टी ली, विजय ने 2 दिन, मतलब 2 दिन अब्सेंट हो, उमन 3 दिन अब्सेंट हो गए हैं, और कोई 4 दिन अब्सेंट हो गए हैं इस तरह से, कोई 5 दिन अब्सेंट हो गए हैं, कोई 6 दिन हो गए हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपने डे लिख दिए हैं। अब अब्सेंट अमाउंट आपको किस हिसाब से लिखना है उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जहां भी आप जॉब करेंगे वहां के जैसे नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें काम कर सकेंगे। सबसे पहले आपको बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद आपको बेसिक सैलरी पर क्लिक करना है, और फिर आपको इसमें जैसे अगर आप 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देने पर क्या होगा, जितनी सैलरी है एक दिन की उतनी ही सैलरी अब्सेंट होने पर कटेगी। यदि कहीं पर किसी कंपनी में ऐसा रहता है कि जब कोई अब्सेंट हो जाते हैं तो सैलरी ज्यादा काटी जाती है, तो यहाँ पर आप ज्यादा सैलरी काटने के लिए फिर कितनी ज्यादा काटना है, जैसे दुगनी सैलरी काटना है तो आप 30 की जगह 15 से भाग दे देंगे, तो 2 गुनी सैलरी कट जाएगी एक दिन अब्सेंट होने पर। यदि आप 10 का भाग दे देंगे तो 3 गुना सैलरी कट जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जितनी गुना सैलरी काटना है उतने का गुणा कर दो। तो अपन ने C3 में गुणा कर दिया, माना कि हमें 2 गुनी सैलरी काटना है तो उतने गुणा किया जितनी गुनी हमें सैलरी काटना है, और भाग दे दिया 30 से। ऐसा करने पर जो वास्तविक सैलरी है उसकी 2 गुनी सैलरी अब्सेंट होने पर कट जाए, क्योंकि अब्सेंट होने पर बहुत सारे काम प्रभावित हो जाते हैं।
एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं एब्सेंट होने पर 1666 रुपए कट रहे हैं, जबकि लीव लेने पर 833 रुपए कट रहे थे। तो डबल सैलरी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दिन एब्सेंट होने पर कट रही। सभी की सैलरी आप देखेंगे इसी हिसाब से आप यहाँ पर ड्रैग करने पर निकल कर आ जाएगी। अब टोटल, टोटल वाले कॉलम में आप यहाँ तो टोटल का फॉर्मूला लगा दो, नहीं लगाना है तो आप फिर एक काम करो, ये जो टोटल दिख रहा है आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। कंट्रोल सी और यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल वी, ऐसा करने से आपका फॉर्मूला यहाँ पर देखो फिट हो गया है। अब जैसे 1666 इंटू 1 तो वही है इस तरह से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर नीचे 2 है, 18 इंटू 2 करेंगे तो ये 3733 हो गए, 3 करेंगे तो इतने हो गए। इस तरह से इंटू करके आपका ये इस तरह से आ गया। तो आप कॉपी करके पेस्ट कर लोगे, जो आपने फॉर्मूला पहले फिट किया था वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, तो कॉपी होकर फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो इस तरह यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ था इंटू करने का, वही फॉर्मूला यहाँ लग जाता है। अब दूसरा तरीका देखो, आप इंटू करके ला सकते हैं। तो बराबर लगाएंगे, पहले आप क्लिक करेंगे, इंटू करेंगे और अमाउंट पर क्लिक करेंगे। इस हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ ठीक। तो फिर अपन सीखते हैं कि एसडीए जो यहाँ पर है इसमें अमाउंट कैसे आएगा। तो अपन बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद अपन जहां जहां टोटल वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। इस तरह से आप एसडीए में अमाउंट लिख सकते हैं। आप उसे ड्रैग कर देंगे तो कितना अमाउंट किसकी सैलरी में से काटा जाना है आपको पता लग चुका है। अब नेट सैलरी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेट सैलरी का मतलब ये होता है जो बेसिक सैलरी है उसमें से उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं जो सैलरी में से काटा जाना है। बराबर लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, माइनस करेंगे काटे जाने वाला अमाउंट पर और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 25,000 मिलना थी, 5,000 कट गई है, 20,000 मिल जाएगी। इसी प्रकार ड्रैग कर दो तो सबकी सैलरी पता लग जाएगी कितनी कितनी किसको मिलना है। अब अगले महीने आप क्या करेंगे, अगले महीने आपको इतना सारा फॉर्मूला फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप इसको सेव करके रखेंगे। अगले महीने तो सिर्फ आप इस संख्या बदल देंगे। माना कि अगले महीने में अजय ने 4 दिन की जगह 1 दिन लीव ली क्योंकि सैलरी ज्यादा कट गई थी। अब आप देख रहे हैं 4 दिन लीव ली है तो सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए, 1 दिन लेंगे तो सैलरी यहाँ मिल गई 22,500 रुपए क्योंकि लीव कम ली। यहाँ पर देख रहे हैं विजय ने 3 दिन लीव ली थी पिछले महीने में तो सैलरी मिली 21,467 रुपए, अब 1 दिन लीव ली तो 23,333 हो गई। बस आप यहाँ पर ये लीव और एब्सेंट की संख्या डालना है आपको, डालते ही यहाँ पर आपकी सैलरी आप पता लग जाएगी। समय की काफी बचत होगी, गलतियों की संभावना कम हो जाएगी इस तरह से आप डेटा एंट्री काम करेंगे तो। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एब्सेंट का, आप देख रहे हैं 6 दिन एब्सेंट है तो सैलरी कितनी मिल रही है 18,667 रुपए। 6 दिन की 1 दिन एब्सेंट होते तो कितनी मिलती, 32,000 मिलती। आप देख रहे हैं इस तरह से आप बड़ी आसानी से सिर्फ दिनों की संख्या का आपको टाइप करना है, एब्सेंट के दिन और लीव के दिन, और यहाँ पर आपका नेट सैलरी का पता लग जाता है आपको, फौरन गणना कुछ करना नहीं पड़ेगी आपको। तो ये फॉर्मूला आप कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना सबको समझ में आया? किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर अपन अगली क्लास में समझेंगे। किसी कुछ नहीं पूछना, सभी के लिए गुड आफ्टरनून बच्चों।